Bismillahirrahmanirrahim. This is a grammar class today. As you know that this is Saturday, and on Saturday mostly we have grammar class. And today I'd like to thank all of those who liked my videos, who are watching my videos, who are encouraging me through some messages, my friends and even my students. So I really appreciate all these good wishes. And today we'll be doing a new tense, and that is what present perfect tense. This the tense. Which tense is this? Present perfect tense. Loud voice, students. Yes. Present perfect tense. Okay. So what is a present perfect tense? Let me just show you. But before I show you, I'll be going with you with the formulas. Okay. और जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को इंग्लिश कम समझ में आती है, अगर आप लोग थोड़ा सा साथ चलेंगे, मैं उसको उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो लोग देखने वाले हैं और जो ज़्यादा नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो भी सीख सकते हैं इंग्लिश को. ठीक है. इंग्लिश कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ जो मैं कहूँ आप फॉलो करें उसको. तो आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये शुरू से तो नहीं हम पढ़ रहे, हम इसका 7th टेंस पढ़ रहे हैं आज. ठीक है. तो फिर भी बाकी देखने वालों के लिए मैं शुरू से भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला. बेसिक जो इंग्लिश होती है वहाँ से भी बनाऊंगा, बट ये भी आपको इजी लगेगी इफ़ यू वॉच. सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हमें चाहिए होता है अफर्मेटिव के लिए. ठीक है. सब्जेक्ट, हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके. एंड जब हम उसको नेगेटिव करते हैं तो क्या चाहिए होता है हमें? एंड देन ऑब्जेक्ट. और जब हम उसको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? पहले आ जाएगा सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब होता क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या है सब्जेक्ट. भाई बताइए. यस. जो काम करता है यानी काम करने वाला, डूअर. What is a subject? Simple definition of subject is that subject is a doer. Subject वो है कि जो काम करने वाला है. ठीक है. अगर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट. समझ में आ गई बात? अच्छा. फिर इसमें मेंशन किया है हैज हैव, जो कि फॉर्मूले का है. आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो आपको हैज हैव सब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ेगा. ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पर. एंड देन वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है. ठीक है. तो वर्ब क्या होता है? वर्क, एक्शन. वर्ब इज एन एक्शन. जो काम हो रहा है वही एक्चुअली क्या है? वर्ब. जैसे कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना. ठीक है. दौड़ना, खेलना, पतंग उड़ाना यानी कि ठीक है, लिखना. तो ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं. सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स. ओके. सो सब्जेक्ट समझ में आ गया सबको? वर्ब समझ में आ गया सबको? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर के काम का असर हो. ठीक है. लाइक इफ आई एम, यानी अभी मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे. सही है. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग इंग्लिश. तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश. तो इंग्लिश क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है. पढ़ा किसको रहा हूँ? आपको. तो आप भी ऑब्जेक्ट हो जाए. ये अलग टॉपिक है. इसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ये आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन. अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी आप सिर्फ इसको मैटर को समझें कि जब हम सब्जेक्ट, अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं और कुछ इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए हुए मैंने, इसको हम डिस्कस करते हैं. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट. तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका इस्तेमाल बड़ा मज़े का है. अब आप सुनिएगा कि कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे. जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर देखिएगा आप, इसको पहले समझ लें. इसकी डेफिनेशन पहले समझने के लिए इस पर आ जाएं. ठीक है.
ये ग्राफ टाइप। सो अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसको एक लाइन यूं आ रही है और एक लाइन यूं आ रही है, ठीक है। अब दिस इज व्हाट पास्ट टाइम, या इसको आप सिर्फ टाइम कह लें। और यहां पर ये जो क्रॉस है, दिस इज व्हाट नाउ। ये क्या है? नाउ है। ये क्या है? नाउ। अभी का जो वक्त है वो ये क्रॉस जो अगला वाला है यानी बाद वाला, ये वाला ये नाउ है और ये प्रीवियस है। ये क्या है? प्रीवियस है। तो कोई भी काम, अब गौर से समझिएगा इस बात को, कोई भी काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर आकर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड जो इस दोनों क्रॉस के दरमियान है, तो इसको जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे तो वी विल बी यूजिंग व्हिच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ गई बात? कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी और मैं आस्ते आस्ते आपको समझाऊंगा और आपको क्लियर होगा। देखिएगा प्लीज, यहाँ पर सेंटेंसेस की मदद से हम समझते हैं। We have moved into a new house. We have moved into a new house. पहले इधर ही आ जाइए, देखिए पहले हम किसी और घर में रह रहे थे, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए? नाउ हमारी पोजीशन क्या है? क्या हम न्यू हाउस में आ गए। समझ में आ गई बात? तो जब हम न्यू हाउस में आ गए तो आप क्या यूज करेंगे? वी हैव मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस। इसमें एक टेक्निकल चीज है जो मैं आपको इसको समझाता हूँ आगे कि क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट इस सेंस में यूज होगा। कहाँ ऐसा होगा कि हमें पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? सिंपल पास्ट, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप ये सेंटेंसेस समझ लें। Have you ever visited Saudi Arabia? Have you, आपसे कोई पूछ सकता है, Have you ever visited Saudi Arabia? क्या आपका आंसर होगा? यस अगर करते हैं तो यस बताइए। यस, I have यस, या I have been to Saudi Arabia भी आप बोल सकते हैं। Yes, I have been to Saudi Arabia, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि Have you ever visited Saudi Arabia का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि क्या आप सऊदी अरेबिया जा चुके हैं, यानी गए हैं आप। तो अब आपका जवाब क्या था? एक कुछ का यस में था, यस आई हैव विजिटेड सऊदी अरेबिया, यानी मैं सऊदी अरेबिया जा चुकी हूँ, ठीक है। आपका जो आंसर था उसको मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ का आंसर ये था कि आई हैव नेवर बिन टू या विजिटेड सऊदी अरेबिया, यानी कि मैं सऊदी अरेबिया नहीं गई या नहीं जा चुकी, ठीक है। अब ये इसका एक और टाइप आ गया आपके पास। शी हैज़ नेवर सीन स्नो। शी हैज़ नेवर सीन स्नो, यानी उसने कभी स्नो नहीं देखी। समझ में? वो स्नो नहीं देख चुकी है या व्हाटएवर। अब इसकी उर्दू में ट्रांसलेशंस करना नहीं चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही समझना चाहिए। बट कुछ लोग इसको चुका है, चुकी है और चुके हैं के सेंस में यूज़ करते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं किसका मतलब? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब। बट इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चुके चुकी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर यहाँ पे हैव यूज हुआ है। देखिए, शी हैज़ नेवर सीन स्नो, शी हैज़ नेवर सीन स्नो। अब मैं क्या ये बोलूँ कि क्या वो स्नो नहीं देख चुकी है, ठीक है। कितना अजीब सा ये सेंटेंस लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम प्रॉपर उर्दू को अप्लाई नहीं कर पाते। इंग्लिश को आपने इंग्लिश में ही समझना होता है, ठीक है। They have already seen that movie. वो अब यहाँ पे चुके मज़ेदार लग जाएगा, कोई बात नहीं है कि वो पहले से ही ये मूवी देख चुके हैं। समझ में आ गई बात? अब ये जितने भी सेंटेंसेस हम पढ़ रहे होंगे ये आप ये दिमाग में रखिएगा। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अनाया hasn't watched it yet. वो पहले से देख चुके हैं वीडियो या वो मूवी, और अनाया ने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है।
ठीक है, अनाया ने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। तो कहीं पर आप चुके हैं से या चुके या फिर चुकी है या चुके हैं या व्हाटएवर, और कहीं पर आप इस तरह यूज करेंगे अनाया हैजंट वॉच इट येट, यानी अनाया ने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो भी चलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये उर्दू, मैंने कहा ना आपसे कि ये कुछ स्ट्रेंज लगता है मुझे कभी कभी, वाई, बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इनटू इंग्लिश, एंड यस फॉर योर बेसिक्स you must take help. I'm not saying that, but don't make them perfect in your mind that these are the lines on which you will be going throughout your life. ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए तो सही होता है, बट जब आप अब यहाँ देखें, हैज मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। हैज आप किसके साथ यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। क्या? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नाउन, उसके साथ क्या यूज होगा? हैज। और हैव किसके साथ यूज होगा? क्लियर हो गया सबको? तो जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक्स करते हैं वो किस चीज में करते हैं? हैज के साथ हैव, जहाँ पे हैज लगना होता है वहाँ हैव लगा देते हैं, जहाँ पे हैव लगना होता है वहाँ हैज लगा देते हैं। अब इसका रूल समझने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट something happened or never happened। दोनों बातें, कौन सी बातें? दोनों, something happened और never happened। जैसे कि यहाँ पे मिसाल पर आता हूं मैं, क्या कि she has never seen snow, यानी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि उसने स्नो देखी हो, so never happened के सेंस में आएगा ये। समझ में आ गई बात? अनाया hasn't watched it yet, तो never happened, उसने ये अभी तक देखी नहीं है। अब देखें तो कहता है क्या? द प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? कौन से आइडिया की बात करता है? दैट समथिंग हैपेंड, कि कुछ हो चुका है या कुछ नहीं हो चुका। ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताता है ये। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो नहीं हो चुका, और अगर पॉजिटिव बनाओगे तो या अफर्मेटिव बनाओगे तो वो हो चुका या हुआ, हो गया है वो काम। ठीक है, बिफोर नाउ यानी अब से पहले, ये नाउ मैंने लगाया यहाँ पे, इससे पहले की बात है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो क्या आएगा? ये फ्यूचर। नाउ के बाद क्या आता है? फ्यूचर। तो हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम पीछे की बात कर रहे हैं और नाउ पे इसको क्लोज कर रहे हैं, जो नाउ पे आके क्लोज हुआ है काम। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि at an unspecified time in the past। अब इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, सो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया जाएगा। दैट शुड बी योर माइंड। व्हाट? इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस they will not be giving you the specific time, and even you should not mention. Why? Because if you mention specific time, so what will happen then? क्या होगा फिर? देखिए, अगर आप स्पेसिफिक टाइम एक मेंशन करते हैं किसी भी वाक्य के लिए, किसी सेंटेंस में, तो क्या होगा? देखिए, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ टाइम, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड। तो टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? टेंस। जैसा कि वी मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, वही है जो हमने वो बनाया, पर वहां पे वी हैव यूज किया। देखें, वी हैव यूज किया हुआ यहाँ पर यहाँ पे चूंकि आगे क्या इसने कर दिया? लास्ट वीक। क्या कर दिया? मेंशन ऑफ टाइम आ गया। अब क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम आ गया, क्या? लास्ट वीक। तो क्या हो जाएगा ये? अब हैव यहाँ से नहीं लगाएंगे हम, और ये सिंपल पास्ट यूज करेंगे हम। तो क्या यूज करेंगे? वी moved into a new house last week। तो पूरे का पूरा टेंस हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया, फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टू सिंपल पास्ट। फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टू सिंपल पास्ट। ये एज एन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी इन योर माइंड। अब हम जाते हैं जरा दूसरे साइड पर इसके।
We have met many people since we came here in July. तो since का यूज हो रहा है, देखें आपके माइंड में क्या है कि since और for का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका माइंड में है, सही है, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में या प्रोग्रेसिव, दैट इज। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ अब आप नई बात सीख ले ये, ठीक है, कि ये यहाँ पर भी यूज हो सकता है। कैसे? वी हैव मेट मैनी पीपल सिंस वी केम हियर इन जुलाई, सिंस वी केम हियर इन जुलाई, यानी कि अब ये टाइम क्या है? अब देखिए ये टाइम क्या है, ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब जुलाई, ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब जुलाई से अब तक वो बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, कितने सारे मेंशन तो लोग नहीं है, आप कितने ही क्रॉस लगा सकते हैं यहाँ पे, आपका जहाँ जितना दिल चाहे क्रॉस लगा दें। समझ में आ गई बात? तो इस टाइम पीरियड में जो कि यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जब वो बता रहा है उस वक्त, तो वो कितने ही लोगों से मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी काइंड याद रखिए, ये इसका की एक किस्म है जो आपको पता होना चाहिए। देन शी हैज फ्लोन ऑन एन एयरप्लेन मैनी टाइम्स, शी हैज फ्लोन ऑन एन एयरप्लेन मैनी टाइम्स, यानी कि वो एयरप्लेन पे बहुत सारी दफा उड़ चुकी है, उड़ के जा चुके हैं कहीं पर। तो अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग? कौन बना के दिखाएगा मुझे यहाँ पर आकर? इसका है कोई दमदार इंसान? आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं, कि इसी तरह ग्राफिक टाइप इसकी बनाइएगा। लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है, शी हैज फ्लोन ऑन एन एयरप्लेन मैनी टाइम्स, ठीक है, कोशिश करें रजिस्टर पे बनाने की। अगर आप इससे पहले वाला सेंटेंस देखेंगे तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा। जी है कोई? जी है कोई? आके यहाँ बना दीजिए, बच्चे से वहां बनाए, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है, जल्दी आ जाए। मास्क पहन लें अगर आपको छुपाना है अपने आप को, जल्दी से जल्दी करें, डोंट वेस्ट टाइम, हरी आप। हाँ मास्क। सो शी इज, व्हाट्स योर नेम बेटा? नाम बताइए सबको। बिरहा शहजाद। बिरहा शहजाद इज हियर फॉर द आंसर। ओके नाउ, तो आपने सही लगा दिया, वेरी गुड। दिस इज द टाइम व्हेन दे रीच, वो जब से वो उसने शुरू किए ये सफ़र करना, दूसरी जगहों पर जाना। सो मैनी टाइम्स, सो आप कितने भी क्रॉस लगा सकते हो। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। शी गॉट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ हम यूज करते हैं। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, थैंक यू। तो ये होते हैं, आपको मेंटली आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए। सो दिस इज परफेक्ट नाउ। आई एम हैप्पी कि जो समझाया आपकी समझ में आ गया। सो योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एवरीवन। आप लोग भी, जब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको इंट्रोगेटिव, अब आपने करना क्या है घर में बैठकर, या जो होमवर्क आपने करना है, तो आपने क्या करना है, इसके डायलॉग्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डायलॉग्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे डायलॉग्स बनाने के लिए? मैं बता देता हूँ दोबारा से कि हम, अच्छा इसके मैं ये भी बता दूँ और भी यूज़ हैं। अभी मैंने आपको यही करवाए क्योंकि इस टाइम के लिए यही काफ़ी है, आपकी बिगिनिंग है। तो दिस इज़, आगे जब हम जाएंगे तो फिर और आपको मैं एडवांस करवाऊंगा इसमें, पर इस वक्त के लिए ये काफ़ी है। अभी मैं आपको बता दूं कि आपने डायलॉग बनाने हैज़ या हैव के साथ आप बना सकते हैं। तो हैव, किसी से आप सवाल करेंगे, हैव यू डन योर होमवर्क? जैसे आपकी क्लास में से बना रहा हूँ मैं, हैव यू डन योर होमवर्क? क्वेश्चन बन गया ये। एक स्टूडेंट जवाब देगा यस,
I have done my homework. Very good. दूसरा स्टूडेंट जवाब देगा नो I haven't done my homework. So ये आपके डायलॉग्स बन जाएंगे. इसी तरह आप डिफरेंट डायलॉग्स बना सकते हैं. Have you created your new password? Okay. Yes, I have created my new password. No, I haven't created my new password. Have you bought a new car? Yes, I have bought a new car. थोड़ा जिसने बाई की होगी वो डायरेक्शन में बताएगा. Yes, I have bought a new car. और जिसने नहीं की होगी no, I haven't bought a new car. ठीक है. तो ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट को प्रैक्टिस करना है और ये डायलॉग्स बनाने हैं. एंड विल बी मीटिंग you all in our next class. Thank you and Allah Hafiz.